कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, दक्षिण के एक छोटे से गांव में वरुण नाम का एक कुम्हार रहता था। वरुण जन्म से ही बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका हृदय महादेव की भक्ति से सदा स्पंदित रहता था। वह मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाता, पर उसकी एक विशेष साधना थी। वह प्रतिदिन मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बनाता, उसकी पूजा करता और सूर्यास्त के समय उसे नदी में विसर्जित कर देता। गांव के लोग उसे मौन भक्त कहते थे। उसी गांव में आचार्य रुद्र नामक एक प्रकांड विद्वान रहते थे, जिन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था। वे अपनी बड़ी बड़ी पूजाओं और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन आचार्य रुद्र ने वरुण को नदी किनारे मिट्टी का साधारण सा शिवलिंग विसर्जित करते देखा। उन्होंने उपहास करते हुए कहा, हे कुम्हार, शास्त्रों के बिना, मंत्रों के बिना और बहुमूल्य सामग्री के बिना यह मिट्टी का खेल महादेव तक कैसे पहुंचेगा? महादेव को प्रसन्न करने के लिए कठिन छंदों और संस्कृत के श्लोकों की आवश्यकता होती है। वरुण कुछ बोल नहीं सकता था, उसने केवल सर झुकाया और अपनी टूटी हुई झोपड़ी में चला गया। उस रात गांव में भीषण भूकंप आया। झटके इतने तेज थे कि आचार्य रुद्र का भव्य मंदिर, जिसे उन्होंने अपने अहंकार से बनाया था, दरक गया और उनकी सभी स्वर्ण प्रतिमाएं नीचे गिर गईं। अगले दिन सुबह जब गांव वाले नदी किनारे एकत्र हुए, तो उन्होंने एक विस्मयकारी दृश्य देखा। रात के भूकंप से नदी की दिशा बदल गई थी और वहां की सारी रेत हट गई थी। जहां वरुण वर्षों से अपने मिट्टी की शिवलिंग विसर्जित करता था, वहां अब एक दो नहीं बल्कि हजारों मिट्टी के शिवलिंग एक विशाल पर्वत के रूप में जम गए थे। वे मिट्टी के होते हुए भी पत्थर से अधिक कठोर और वज्र के समान अटूट हो गए थे। आश्चर्य तो तब हुआ जब उन हजारों छोटे शिवलिंगों के बीच से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। वह वरुण की आवाज नहीं थी, बल्कि स्वयं महादेव की गूंज थी, जो कह रही थी, जो मौन है वह मेरे सबसे निकट है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहाँ से मेरी भक्ति प्रारंभ होती है। आचार्य रुद्र ने देखा कि वरुण की साधारण मिट्टी महादेव के स्पर्श से अमर हो चुकी थी, जबकि उनकी स्वर्ण की मूर्तियां खंडित हो गई थीं। उन्हें समझ आ गया कि महादेव भाषा के नहीं, भाव के भूखे हैं। वरुण ने अपनी उंगलियों से जो मिट्टी छुई थी, उसमें मंत्रों की शक्ति नहीं बल्कि आत्मा का समर्पण था। आज भी उस स्थान को मौन तीर्थ कहा जाता है, जहां भक्त शब्दों में नहीं बल्कि केवल हृदय की धड़कनों से महादेव से संवाद करते हैं। उस दिन के बाद वरुण की ख्याति पूरे राज्य में फैल गई। दूर दराज से लोग उस मौन तीर्थ के दर्शन करने आने लगे। लेकिन वरुण के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह आज भी वही साधारण कुम्हार था, जो अपनी मिट्टी में महादेव को खोजता था। राजा धर्मपाल ने जब इस चमत्कार के बारे में सुना, तो वे स्वयं स्वर्ण के रथ पर सवार होकर वरुण से मिलने पहुंचे। राजा ने देखा कि वरुण एक पेड़ के नीचे बैठा मिट्टी सान रहा था। राजा ने उसके सामने हीरो की एक थैली रखी और कहा, हे महान भक्त, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे राजमहल के आंगन में एक भव्य शिवलिंग की स्थापना करें। बदले में मैं आपको राज्य का सबसे बड़ा पद और अपार धन दूंगा। वरुण ने राजा की ओर देखा, मुस्कुराया और धीरे से हीरो की थैली वापस राजा की ओर खिसका दी। उसने पास पड़ी मिट्टी उठाई और एक छोटा सा शिवलिंग बनाकर राजा के हाथ में रख दिया। राजा को पहले तो क्रोध आया कि एक साधारण कुम्हार ने उनके रत्नों का अपमान किया, किंतु जैसे ही उस मिट्टी के शिवलिंग का स्पर्श राजा की हथेली से हुआ, राजा के भीतर का क्रोध शांत हो गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे उनके हाथ में साक्षात पूरा ब्रह्मांड समा गया हो। तभी वहां एक चमत्कार हुआ। वरुण, जो जन्म से मौन था, उसने पहली बार अपना मुख खोला। उसकी वाणी से कोई साधारण शब्द नहीं बल्कि वेदों की ऋचाएं प्रवाहित होने लगी। वरुण ने कहा, राजन, महादेव महलों के रत्नों में नहीं बल्कि इस धरती की उस धूल में है जिससे हम सब बने हैं। जब आप मिट्टी को अहंकार से देखते हैं तो वह केवल कीचड़ है, लेकिन जब आप उसे प्रेम से देखते हैं तो वह महादेव है। राजा धर्मपाल को सत्य का बोध हुआ। उन्होंने अपना रथ वहीं छोड़ दिया और साधारण वस्त्र धारण कर वरुण के साथ मिट्टी सानने लगे। कुछ ही दिनों में उस गांव की काया पलट गई। वहां न कोई ऊंचा था न कोई नीचा, हर कोई एक दूसरे की सेवा में लगा रहता था। अंततः जब वरुण का समय निकट आया, तो उन्होंने नदी किनारे उसी स्थान पर समाधि ली जहां वे शिवलिंग विसर्जित करते थे। कहते हैं कि उनके प्राण निकलते ही वह मिट्टी का पर्वत अचानक शीतल जल की एक धारा में बदल गया, जो सीधे मुख्य नदी में जाकर मिल गई। आज भी वहाँ की मिट्टी को लोग तिलक के रूप में लगाते हैं, क्योंकि वह केवल मिट्टी नहीं बल्कि एक भक्त के मौन और महादेव के प्रेम का साक्षात प्रमाण है।
राजा ने वहां कोई स्वर्ण मंदिर नहीं बनवाया, बल्कि एक खुला चबूतरा बनाया ताकि हर भक्त सीधे आकाश के नीचे महादेव से